जो भी सीनियर सिटीजन पर्सन है या फिर पेंशनर है, अब उनको इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 2025 उसके साथ इनकम टैक्स रूल 2026 इसमें नया फॉर्म नोटिफाइड हो चुका है, फॉर्म 125। इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। बस आपको ईयरली ये फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। इसके बाद आपको जो है कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। लेकिन इसके जो प्रोविजंस गवर्न है इनकम टैक्स एक्ट 2025 वो सेक्शन 393 के द्वारा गवर्न किए गए हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस भी दी गई है। वो ऐसे सीनियर सिटीजन पर्सन या फिर पेंशनर जिनकी एज 75 ईयर्स अबोव है, तो उस केस में उनको ये सिंगल फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। पहले इसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोविजंस थे सेक्शन 194 पी में, जो कि पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है, और उसके लिए जो फॉर्म आप फाइल करते थे वो 12 बी आपको फाइल करना होता था। तो अब ये फॉर्म भी और जो यहाँ पर इसके प्रोविजंस है दोनों के दोनों चेंज हो चुके हैं। आपको इस बारे में जो है नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप एक पेंशनर हैं, आपकी पेंशन आती है, फिर सीनियर सिटीजन पर्सन है जो कि 75 ईयर्स आपकी अबोव जो है एज है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म 125 जो है अपने बैंक में जाकर जमा करना होगा। इसके लिए कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस भी है कि जैसे आपकी सैलरी की इनकम या फिर पेंशन आ रही है, उसके साथ जो है आप एफडी से इंटरेस्ट की इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आपको इस फॉर्म के द्वारा डिक्लेरेशन अपने उस बैंक में सबमिट कर देनी है कि अब जो है आपका जो भी टीडीएस बनता है या टैक्स बनता है वो बैंक के द्वारा ही डिडक्ट कर लिया जाए, और वो डिटेल्स बैंक ही सबमिट करेगा। आपको जो है अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। और इसमें आपको ये भी फैसिलिटी दे दी गई है कि अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप आईटीआर फाइल करें, आपको जो है एग्जम्पशंस रिडक्शंस क्लेम करनी है, या हो सकता है कि आप जो है न्यू टैक्स रिजीम में भी कुछ ऐसी स्पेशल डिडक्शंस या एग्जम्पशंस है जो कि आप क्लेम करना चाहते हैं, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। इस फॉर्म में एक ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर भर रहे हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर भर रहे हैं। तो वो सारी की सारी जो डिटेल्स है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही जो बैंकर है वो आपसे कलेक्ट कर लेंगे। जो इसमें आपको बैंक के अकाउंट की जो अपनी डिटेल्स है वो भी एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी, और जो ये फॉर्म है वो काफी जो है सिंपल बनाया गया है और काफी शॉर्ट में ये फॉर्म है। तो आप जो है इस फॉर्म को जो भी पर्सन एलिजिबल है वो बैंक में जाकर सबमिट कर दीजिए। स्टार्टिंग में आप चाहे तो सबमिट कर सकते हैं, फिर आपको उस साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। और जो भी अगर क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में तो 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, प्लस 75,000 आपको जो है अगर सैलरी है पेंशन है उस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। तो अगर आपकी इतनी इनकम आ रही है तो फिर तो आपका जो है टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है जो आप जो है टीडीएस से भी सेव हो गए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से भी आप सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है, आपकी कोई स्पेशल इनकम है, जैसे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो शेयर्स हो सकता है, प्रॉपर्टीज हो सकता है, कोई क्रिप्टो की आपकी इनकम आप अर्न कर रहे हैं, या फिर उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग की कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, तो फिर आप जो है इस फॉर्म को फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो फिर उस केस में क्या होगा कि आपको जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, और उसके बाद ही अगर आप एलिजिबल है तो आप रिफंड